हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग बाय परिधि गुप्ता। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, ये कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी। अब हम बात करते हैं पाथ लेंथ के बारे में। पाथ लेंथ का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। अगर हम इसे एक एग्जांपल से देखें, सपोज एक कार यहां से मूव करना स्टार्ट हुई है और वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। अब फाइनली यहां से उसने एक यू टर्न लिया और वापस इस पॉइंट पे पहुंच गई। अगर हम यहाँ पे पाथ लेंथ देखना चाहें तो टोटल पाथ लेंथ हमारी कितनी होगी? सपोज ये 0 से स्टार्ट की, यहाँ पे 15 मीटर डिस्टेंस हुई और उसके बाद जब यू टर्न लिया तो यहाँ पे हमारी टोटल जो डिस्टेंस वो हो गई यहाँ पे आते आते 25 मीटर। यहां से हम टोटल जो पाथ लेंथ देखेंगे तो वो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 0 से लेके जितना टोटल पाथ कवर हुआ, जितनी टोटल डिस्टेंस कवर हुई वो, इसे कहते हैं हम पाथ लेंथ। ओके, सो अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। सबसे पहला केस अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है t सेकंड में और वाई एक्सिस पे हमारा है x, मीन्स वो पोजीशन है मीटर में। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी यहाँ पे इस टाइप की लाइन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। दैट मीन्स टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है। अब अगर हम सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में t सेकंड में और ये x मीटर में, मीन्स पोजीशन। यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ हमारा होगा इस टाइप से। दैट मीन्स कि यहाँ पे पोजीशन टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये हमारा हो गया सेकेंड केस, जहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस अगर हम देखें तो ये हो गया x मीटर में और ये हो गया t सेकंड में। तो हमारा ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें इतना पार्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ से पोजीशन में चेंज होना स्टार्ट हुआ, पोजीशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ और यहाँ तक आते आते वापस कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से पोजीशन हमारी कांस्टेंट हो गई है टाइम के साथ में। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे हो रहा है। ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। यहाँ पे अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारे इसके लिए स्लोप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में ही, बट यहाँ पे अब हम पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी देखेंगे। सबसे पहला केस अगर हम देखते हैं, और ये t सेकंड में है यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है सबसे फर्स्ट वो है इस टाइप से। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, इक्वल पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। अब अगर हम सेकंड केस देखते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव वेलोसिटी है।
अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, सो यहाँ पे हमारा ग्राफ किस टाइप से है, ऐसे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसे है, नेगेटिव है। अगर अब हम इन दोनों केसेस को एक साथ देखें, सो वो कैसे हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है। मीन्स पोजीशन में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी पोजीशन में धीरे धीरे वापस डिक्रीज होती जा रही है, मीन्स चेंज होती जा रही है, लेकिन नेगेटिव वे में। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारी टाइम के साथ पोजीशन में चेंज हो रहा है, पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद वापस हमारी जो पोजीशन है वो वापस कम होती जा रही है। मीन्स फिर से हम अपने इनिशियल पॉइंट पे जा रहे हैं और यहाँ पे आके हमारी पोजीशन वापस 0 हो जाती है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे आके अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात भी अगर करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और पाथ लेंथ हमारी टोटल ये वाली, मीन्स अगर हम इसे ए पॉइंट देते हैं और बी और ये सी, तो ए बी प्लस बी सी ये हमारी टोटल यहाँ पे पाथ लेंथ होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने अभी तक पोजीशन टाइम ग्राफ और इनके बारे में बात की है। अब यहाँ पे हम एक केस और देखते हैं। और वो कैसे, ओके, सो यहाँ पे हमने पॉजिटिव की बात की थी पहले, उसके बाद हमने बात की थी नेगेटिव की, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मीन्स पोजीशन में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 टाइप के ग्राफ देखे और इसके पहले भी हमने कुछ ग्राफ देखे हैं। आगे के लेक्चर में हम एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ भी देखेंगे और कुछ और ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, ये लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है।